चमक रही घन बिजुरिया, दादुर मुख मुस्कान। चला कावड़िया जल भरण, हरिहर भोले गान। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए सावन माह के चौथे अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले के 3 अध्याय की कथा मैंने अपने YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा पर डाल दी है, आप वहां से उन्हें श्रवण कर सकते हैं। आज हम चौथे अध्याय चौथे दिन की कथा का रसपान करेंगे। आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। ईश्वर ने संत कुमार जी से कहा, संत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं तुमसे कहूँगा, उसे आप ध्यान से सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचक कराकर मेरे प्रसन्न धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचक कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को हवन कुंड में अग्नि रखकर हवन करें और उसके पश्चात ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेव विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षड्क्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम करके शेष कार्य को समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए सत्यात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि यानी कि एकम के दिन से सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह संपूर्ण महा उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रोई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती है। श्रावण माह के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण माह में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गो ऋषि की 1 लाख बत्ती से आरती करूँगा, यह संकल्प लें। रोज 1000 बत्ती से भगवान शिव की आरती करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। या फिर आप रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती कर सकती हैं। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती कीजिए या फिर एक ही दिन 1 लाख बत्तियों द्वारा रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घी से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा को सुने। संत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव मुझ पर दया कर
इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहीं। भगवान शंकर ने संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य ही इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य और फलदायी है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा मैं तुमसे कहता हूँ। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदरी वेश्या रहती थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए थे। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया था। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं तो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध एक कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवगणनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थी। हे महामुनि, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या के धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को मुझसे कहीं। ईश्वर संत कुमार जी बोले। दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर, उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। हे भद्री, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला है तथा शिव प्रति कारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने संत कुमार जी से कहा और सारी विधि के सुनने के पश्चात वह वेश्या अपना खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी को चली गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। और जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है और जो जो वस्तु की इच्छा करती है,
उसे वह निश्चित ही मिलती है। हे सुव्रत माणिक्यवतियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित करें। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागी। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में भगवान शंकर की जय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आपको मिलती रहे, आप तक मेरी सर्वप्रथम वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।